दोस्तों, तो आपका स्कूलमेट चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स के सिलेबस देख लेते हैं। ये दिन पे दिन हमारा एनसीईआरटी सिलेबस, एनसीईआरटी की बुक्स कुपोषण का शिकार क्यों होते जा रही है वो देख रहे हैं, और मुझे बस कितना पढ़ना है आज हम लोग वही देखेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा कंपेयर भी कर लेंगे कि ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस में क्या डिफरेंसेस है। ओल्ड सिलेबस में पहला यूनिट था आपका रिलेशन फंक्शन, एंड द न्यू सिलेबस में आल्सो सेम फंक्शन है, रिलेशन फंक्शन ही है। पहले हमें क्या पढ़ना था? टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहले हमें पढ़नी थी टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, फर्स्ट हमें पढ़नी थी टाइप्स ऑफ रिलेशन। थोड़ा कलर पेन का चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़नी थी टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हमें क्या पढ़नी है? टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें पहले पढ़ना था। अभी भी हमें यही पढ़नी है रिलेशंस में, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। बट पहले फंक्शंस में, इसके बाद हमें फंक्शन में क्या पढ़ना था? वन टू वन, ऑन टू फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। बाइनरी ऑपरेशन तो बहुत पहले ही कर चुका है, ये सिलेबस पहले से ही कर चुका है। अब हमें बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना नहीं है। एंड एक और टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, इनवर्स फंक्शन। ये जो इनवर्स फंक्शन है, ये यहां पर देख लीजिए, इनवर्स फंक्शन यहां पर क्या है? कटा हुआ है। इनवर्स फंक्शन यहां पर कट गया, तो ये सिलेबस आपको डिलीट हो गया है। नेक्स्ट आ जाओ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पहले ही पढ़ना था। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पहले अब भी पढ़ना है, बट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में बहुत कम पढ़ना है। और ये टोटल टॉपिक की बात करें तो टोटल आपके 8 मार्क्स के टॉपिक हैं। ठीक है, तो आपको 8 मार्क्स के लिए पढ़ना है रिलेशन फंक्शंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ये टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब जरा हम आते हैं, इसी तरह से अब आते हैं हम यूनिट 2 पर कि यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना था। ओके, यूनिट 2 का जरा हम सिलेबस चेक कर लेते हैं, ये क्या पढ़ना था। यूनिट 2 में आपको एज इट इज आपको पता है पहले से ही कि अलजेब्रा है। अलजेब्रा में हमें क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। ओके, मैट्रिक्स में पहले हमें क्या पढ़ना था देख लीजिए, कंसेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, multiplication with a scalar, simple properties, addition, multiplication and scalar multiplication, non-commutative multiplication of a matrix and existence of non-zero matrix whose product is zero matrix। ये पहले ओल्ड सिलेबस थे। अब हमें देख लीजिए क्या पढ़ना है। कंसेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, नोटेशन, ऑर्डर एंड इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ना है, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ना है आपको, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ विद स्केलर मैट्रिक्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ये भी पढ़ लेना है, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये आपको पढ़ लेना है। ओके, अब जरा आते हैं डिटरमिनेंट्स में। ये टोटल पहले 8 मार्क्स का था, अब मैट्रिक्स ओनली 5 मार्क्स के हैं। अब मैट्रिक्स की बात करें तो ओनली हमारे 5 मार्क्स के मैट्रिक्स आने वाले हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम आते हैं डिटरमिनेंट्स पे। डिटरमिनेंट्स में क्या था? डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, माइनर, कोफैक्टर एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बाय एग्जांपल, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 and 3 वेरिएबल, ये अभी भी है। अब डिटरमिनेंट्स में हम अब न्यू सिलेबस की बात करें तो कौन सा सिलेबस है? डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स है, माइनस भी है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स एक्चुअली कट गया है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स को आप हटा दें, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स अब आने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो बच्चा कौन सा? माइनर्स, कोफैक्टर एंड एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले भी था, अभी भी था। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये है, इसके बिना तो आपको ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ में नहीं आएगा। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बाय एग्जांपल, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल, ये सारे टॉपिक है। टोटल टॉपिक की बात करें तो इजी टॉपिक है, जिसमें से मैट्रिक्स आपके आ जा रहे हैं। मैट्रिक्स 5 मार्क्स का है एंड डिटरमिनेंट्स डेट आपका 5 मार्क्स का है। टोटल 10 मार्क्स का टॉपिक है। ये आपका ऐसे 1 में भी आएगा, तो ये टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है, आप इसको अच्छा से करके जाएंगे और इससे मार्क्स छूटने का कोई भी चांस नहीं बनता, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है।
अब जरा मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक पर आते हैं, कैलकुलस। ये कैलकुलस टोटल आपका कैलकुलस 35 मार्क्स का है। टोटल कैलकुलस की बात करें तो आपका 30 मार्क्स का सिर्फ कैलकुलस है, ठीक है। अब कैलकुलस में पहले क्या था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पहले भी था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अभी भी है। पहले क्या था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पहले भी था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अभी भी है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल तो सबको आना ही चाहिए, चेन रूल अभी भी है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये पहले भी था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अभी भी है। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस दोनों है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पहले भी था, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अभी भी है। चेंजेस क्या हुआ, लेबनिज थ्योरम आपका ये कट गया है, लेबनिज थ्योरम कट गया है। डेरिवेटिव एज ए रेट चेंज पहले भी था, डेरिवेटिव एज ए रेट चेंज अभी भी है। और क्या कटा है, मीन वैल्यू थ्योरम। ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है पहले था, बट अब मीन वैल्यू थ्योरम है नहीं। पहले मीन वैल्यू थ्योरम थी, अब मीन वैल्यू थ्योरम कट गई। इसी तरह से टेंजेंट एंड नॉर्मल, देखिए ये टॉपिक पहले था, टेंजेंट एंड नॉर्मल, बट ये टॉपिक अब टेंजेंट नॉर्मल हमारे सिलेबस से हट गया। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पहले भी था, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन अभी भी है। मैक्सिमम मिनिमम पहले भी था, मैक्सिमम मिनिमम अब भी है। मैक्सिमम मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग पूरे टॉपिक का सबसे डिफिकल्ट फेज होगा, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक होगा, तो इससे जरा अच्छा से पढ़िएगा। कैलकुलस के दो पार्ट है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। और कैलकुलस की बात करें तो 35 मार्क्स आपके यहीं से आते हैं, सिर्फ कैलकुलस से। तो कैलकुलस को काफी अच्छा से करना है, डिफिकल्ट टॉपिक है, डिफिकल्ट पार्ट है, और इसको काफी अच्छे से करना है, ठीक है। अब इंटीग्रल कैलकुलस में आते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस देखिए कौन कौन सा है, इंटीग्रेशन है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन पहले देख लिए। पहले था आपका रॉस एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी सिलेबस से हट गया, रॉस एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम सिलेबस से हट गया। इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन एक्चुअली इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का ही, तो ये आपका तो आएगा ही आएगा। इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस विदाउट प्रूफ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हट गए, प्रूफ वाले नहीं है, विदाउट प्रूफ वाले आएंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आएंगे, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ये भी आएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन का टोटल टॉपिक हो गया। अब उसमें इंटीग्रेशन जब आ गए तो उसके बाद आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपका टॉपिक आता है एरिया। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन टॉपिक इससे इसका नाम ही है एरिया। उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियल इक्वेशन पहले भी था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन अभी भी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक पार्ट कट गया है, इसमें से आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन शायद सिलेबस में नहीं आएगा, नहीं होमोजेनियस डिफरेंशियल स्टैटिक के टॉपिक, सॉरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टैटिक के टॉपिक, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहे हैं, स्टैटिक के टॉपिक कटे हुए हैं। अब टोटल मार्क्स की बात करें तो आपका टोटल 35 मार्क्स की ये है, 9 मार्क्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से है, एओडी 4 मार्क्स है, इंटीग्रल 9 मार्क्स है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जिसमें एरिया है, और डिफरेंशियल इक्वेशन 7 मार्क्स का है। तो ये आपका कैलकुलस है। एंड कैलकुलस जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छा से पढ़ना है। और आधा टाइम, पूरे साल का आधा टाइम तो ऑलमोस्ट 6 मंथ तो इसमें आपका कैलकुलस में ही चला जाता है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छा से करना है। अब सबसे आसान टॉपिक की बात करें तो वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री है। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री 14 मार्क्स का आते हैं, पहले ज्यादा मार्क्स का था, अब ओनली 14 मार्क्स का है। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री में हमारे पास कौन कौन सा है, वेक्टर, पहले वाले टॉपिक देखते हैं, वेक्टर एंड स्केलर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर, ये पहले भी था अभी भी है, देख लीजिए। वेक्टर एंड स्केलर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर, ये पहले भी था। टाइप्स ऑफ वेक्टर पहले भी है अभी भी है, इक्वल, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर आर एक्चुअली सेम वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, ये पहले भी था अभी भी देख लीजिए टॉपिक। और टाइप्स ऑफ वेक्टर में वही सारे हैं, इक्वल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, पैरेलल, कोलिनियर वेक्टर, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, एडिशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, ये पहले भी था अभी भी है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, ये भी है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है, भी है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे सिलेबस से
हट गया, बट इसके बिना 3D पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। प्लेन वाला टॉपिक हट गया, नहीं तो इससे बहुत ही मुश्किल होता है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पहले था, अब सिलेबस से हट गया। सेक्शन फार्मूला पहले भी है, सेक्शन फार्मूला अभी भी है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म यहाँ ये पहले भी है आपका। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म अभी है। एंगल बिटवीन टू लाइन्स अभी भी है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये भी है, पहले भी था अभी भी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पहले था, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन कट गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये था डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट इन प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन पहले था, अब हट चुका है, सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो ये आपका डिलीट टॉपिक है। देखिए कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको सिलेबस को थॉरोली जानना जरूरी है। तो आप बिना थ्योरी, बिना सिलेबस को जाने आप अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये आपको भूल होगी, क्योंकि हर टॉपिक में किसमें कितना वेटेज है आपको जानना जरूरी है। जैसे वेक्टर 3D कितने मार्क्स का था, वेक्टर एंड 3D टोटल 14 मार्क्स का था। इसी तरह से अब आते हैं जरा लीनियर प्रोग्रामिंग पर। लीनियर प्रोग्रामिंग सबसे इजी टॉपिक है। पहले की बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत सारे सिलेबस थे। इंट्रोडक्शंस रिलेटेड टू टर्मिनोलॉजी सच एज कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, problems and mathematical formulation of LP, problem, graphical method of solution of problem in two variable, feasible and infeasible region, bounded and bounded, feasible and infeasible solution, optimal feasible solutions of 3 and trivial solution। ये सब बहुत ओल्ड सिलेबस है। अब न्यू सिलेबस की बात करें तो अब हमारे बुक भी देखोगे तो बहुत पतला हो गया है। तो आप ये देख लीजिए लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ही पढ़ना है, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर फंक्शन ये पढ़ने हैं। प्रॉब्लम, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन अब हट गया है। प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल तो आपको पढ़ना है, पहले भी था अभी भी है। प्रॉब्लम्स इन टू वेरिएबल्स ये भी है। फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन ये भी है। बाउंडेड एंड बाउंडेड अभी भी है। हटा कौन सा? तो फॉर्मुलेशन। जो लैंग्वेज वाले बेसिकली क्वेश्चन है वो सारे हमारे सिलेबस से हट चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है प्रोबेबिलिटी। और ये मार्क्स की बात करें, लीनियर प्रोग्रामिंग की मार्क्स की बात करें तो ये टोटल 5 मार्क्स के आएंगे। तो अब हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पर, आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी टॉपिक में क्या बचा है? पहले क्या था हमारे, देख लेते हैं। कंडीशन प्रोबेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन ए प्रोबेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बेस थ्योरम तो पहले भी था अभी भी है। एक्चुअली कंडीशन प्रोबेबिलिटी पहले भी है अभी भी, देख लीजिए कंडीशन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अभी भी है। ऑन प्रोबेबिलिटी ये भी है। बेस थ्योरम पहले भी था और अभी भी है। तो आप बेस थ्योरम पहले ही पढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़े से क्वेश्चन है, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस कट गए सिलेबस से तुम्हारे आपके बुक से। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चन कट गए, अब थोड़े से बच रहे हैं। और मार्क्स की पहले था मीन एंड वेरिएंस भी पहले था, रैंडम वेरिएबल भी था, रिपीटेड इंडिपेंडेंट पहले भी था अभी था, ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी था अभी भी है। पहले था अब नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा टॉपिक बच गया। और टोटल मार्क्स की बात करें तो मार्क्स आपका टोटल 8 मार्क्स आएंगे इसमें से। तो 8 मार्क्स आपको 8 मार्क्स के लिए बस तैयारी करना है। तो ये प्रोबेबिलिटी आपका है। ये इस तरह से अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल आपके 80 मार्क्स आएंगे, 20 मार्क्स आपके स्कूल वाले देंगे। तो ये सिलेबस है। ये मुझे कहना था कि किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ने से पहले उसका सिलेबस, पहले सिलेबस आप चिपका दीजिए, देन ही पढ़ना स्टार्ट करिए। सिलेबस को अच्छा से जान लीजिए कि क्या आपको कब पढ़ना है क्या नहीं पता है। अगर सिलेबस ही नहीं पता है तो आपको फिर थोड़ा मुश्किल होगा टॉपिक समझने में। बस पढ़ते जा रहे हैं कोई फायदा नहीं है। कब सिलेबस हुआ खत्म, कब क्या पढ़ना है, तो ये सब आपको करना होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सीरीज में आएंगे कुछ और वीडियो को लेकर। मैं मोटिवेशन के लिए बताऊंगा कब कैसे क्या पढ़ना है, वो सारी चीज आपको बताएंगे। बस आप रेडी रहिए, सारा चीज आपको यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल करेंगे, पीडीएफ वगैरह सारा आपको प्रोवाइड करा देंगे। मैं चैनल अपना क्रिएट कर दूंगा, उसमें आपको सारे लोग का ग्रुप बना लेंगे और वहां पर हम सारे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, बाकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पढ़िए, आराम से पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बड़ी अच्छा लाइफ है, एंजॉय कीजिए।